महाभारत की कथा, अर्जुन की दुविधा और गीता का उपदेश प्राचीन भारत की बात है। एक शक्तिशाली राजा था जिसका नाम था राजा विचित्रवीर्य। उनके दो पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र दुर्भाग्यवश जन्म से ही अंधे थे, इसलिए राजा की मृत्यु के बाद राज्य का उत्तराधिकारी पांडु बने। पांडु ने राज्य को अच्छे से संभाला और एक न्यायप्रिय राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडवों के नाम से जाना जाता है: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। दूसरी ओर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जिन्हें कौरव कहा जाता था। उनमें से सबसे बड़ा था दुर्योधन। जैसे जैसे समय बीता, पांडु का स्वास्थ्य खराब होने लगा और जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। अब राज्य का स्वाभाविक उत्तराधिकारी युधिष्ठिर था, पांडवों में सबसे बड़ा। लेकिन दुर्योधन, जो बचपन से ही युधिष्ठिर से ईर्ष्या करता था, यह स्वीकार नहीं कर सका। उसने सोचा, राज्य तो मेरा होना चाहिए, मैं राजा क्यों नहीं बन सकता। दुर्योधन ने पांडवों से राज्य छीनने के लिए अनेक षड्यंत्र रचे। उसने कई बार पांडवों को मारने का प्रयास किया, परंतु हर बार पांडवों ने अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता से स्वयं को बचाया। अंततः दुर्योधन ने छल और धोखे से पांडवों का सारा राज्य छीन लिया और उन्हें वनवास पर भेज दिया। पांडवों ने 13 साल वनवास में बिताए और जब वे लौटे तो उन्होंने अपना राज्य वापस मांगा। लेकिन दुर्योधन ने 1 इंच भूमि भी लौटाने से इनकार कर दिया। उसने कहा, यदि तुम अपने राज्य को वापस पाना चाहते हो तो युद्ध करना होगा। इस प्रकार महाभारत का युद्ध अनिवार्य हो गया। पांडव इस युद्ध को टालना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। यह एक धर्मयुद्ध था जहां उन्हें अपने अधिकार के लिए लड़ना था। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। चारों ओर शंखों की गूंज और युद्ध की तैयारी का माहौल था। पांडवों की सेना का नेतृत्व अर्जुन कर रहे थे, जो महारथी थे। लेकिन जब अर्जुन ने अपने मित्रों, गुरुओं और संबंधियों को कौरवों की सेना में देखा तो उनके हृदय में गहरी दुविधा उत्पन्न हुई। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मेरे अपने लोग मेरे सामने खड़े हैं। मैं कैसे अपने गुरुओं, मित्रों और संबंधियों को मार सकता हूं। मैं युद्ध से भाग जाना चाहता हूं। तभी भगवान कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को समझाने के लिए अपने दिव्य उपदेश का आरंभ किया, जिसे आज भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अध्याय 2 श्लोक 11। तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है, और फिर भी तुम ज्ञान की बातें कर रहे हो। ज्ञानी न तो जीवित के लिए शोक करते हैं, न ही मृत के लिए। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मृत्यु तो इस नश्वर संसार का अटल सत्य है। जैसे कोई वस्त्र बदलता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। यह शरीर तो नश्वर है, पर आत्मा अमर है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है कि वे अन्याय के खिलाफ लड़ें। जो कर्म हमें सौंपे गए हैं, उन्हें निभाना हमारा धर्म है। इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख और न दुख। ज्ञानी व्यक्ति इन बदलती परिस्थितियों से विचलित नहीं होते। कृष्ण ने कहा, सही मार्ग पर चलने वाले कभी भी हारते नहीं। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। कृष्ण के इस उपदेश ने अर्जुन के संदेह और भय को दूर कर दिया। उन्होंने अपने गांडीव धनुष को उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने समझ लिया था कि यह युद्ध केवल उनका नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है, जिसमें विजय सत्य की होगी। महाभारत का यह युद्ध हमें सिखाता है कि जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। सही मार्ग पर चलना कभी कभी कठिन होता है, परंतु यही सच्चा धर्म है। अर्जुन की तरह हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यही भगवद गीता का संदेश है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियों के लिए
द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें।